Good morning, student. Welcome to online class of biology. I am your biology teacher. My name is आशुतोष पाल. मुझे आपको पढ़ाने के लिए बुलाया गया है. आज से आपको बायोलॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा. हमारा बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस. हमको लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेस टर्म आता है, तो लाइफ प्रोसेस है क्या? हमसे ये पूछा जाता है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस. कहीं ना कहीं लाइफ का मतलब लिविंग माना जाता है कि लिविंग ऑर्गेन्स के द्वारा जो भी फंक्शन, जो भी प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं सर्वाइवल के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. तो हमको लाइफ प्रोसेस किसके लिए पढ़ना है? लिविंग ऑर्गेन्स के लिए पढ़ना है. लिविंग ऑर्गेन्स में जो हम लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना पड़ता है कि व्हाट इज लिविंग. किसको हम लिविंग बोलेंगे, किसको लिविंग नहीं बोलेंगे. तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि जो चलेगा वो लिविंग है, जो नहीं चलता वो नॉन लिविंग है. ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग है, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता वो नॉन लिविंग है. कुछ कहते हैं जिसमें ग्रोथ होती है वो लिविंग है, जिसमें ग्रोथ नहीं होगी वो नॉन लिविंग है. तो ऐसी कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं. अब हमको ये पता करना है कि आखिर कौन से वो चीजें होंगी जिसके थ्रू हम लिविंग को डिफाइन करेंगे. देखिए दो चीजें आती है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आती है, एक कैरेक्टर आता है. आदमी का कैरेक्टर तो चेंज हो सकता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं हो सकती. ठीक है ना. आपकी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है आपके फादर का नहीं है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आपका कैरेक्टर जो है वो चेंज किया जा सकता है. आप अच्छे हो तो खराब हो सकते हो, खराब हो तो अच्छे हो सकते हो. ये कैरेक्टर आता है. कैरेक्टर का मतलब होता है आदत. आदत अच्छी है तो बुरी भी हो सकती है, बुरी है तो उसको अच्छा भी किया जा सकता है. तो कैरेक्टर चेंज हो जाता है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती. इसी तरीके से मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो आपने मुझसे बोला कि ग्रोथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती. अब ग्रोथ की बात आई, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास जो फर्स्ट टर्म डिफाइनिंग के लिए आया वो आ गया ग्रोथ. ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमसे बोला गया लिविंग के लिए है. जिन ऑर्गेन्स के अंदर ग्रोथ होता है वो लिविंग है, जिनमें ग्रोथ नहीं होता वो नॉन लिविंग. अब किसी ऑर्गेन में अगर ग्रोथ होता है तो आप क्या देख के बताते हो कि बॉडी में ग्रोथ हो रही है? एक छोटा बच्चा है, आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसको मिलते हो और आप कहते हो उसमें ग्रोथ हो रही है, तो आपने क्या देखा उसके अंदर? आपने दो चीजें देखी. क्या क्या? एक उसका बॉडी वेट, एक उसका बॉडी साइज. बॉडी वेट बढ़ा, बॉडी साइज बढ़ा तो आप कहोगे कि बॉडी में ग्रोथ हुई, और अगर बॉडी वेट बॉडी साइज नहीं बढ़ा तो आप बोलोगे कि बॉडी में ग्रोथ नहीं हुई. ठीक है. मान लीजिए आपका मकान है, मकान एक मंजिला है, उसको बढ़ा करके 2 मंजिला कर दिया जाए तो मकान का साइज भी बढ़ा, मकान का वेट भी बढ़ा. ग्रोथ तो यहां पर भी हुई ना. तो ग्रोथ को डिफाइन किया जाता है दो टर्म से, एक वेट, दूसरा साइज. तो ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग में भी होती है. मटेरियल का जो एक्यूमुलेशन होता है तो उससे नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है और लिविंग में भी ग्रोथ होती है. तो इसका मतलब ये जो ग्रोथ है ये लिविंग ऑर्गेन्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये नहीं है. तो अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये कैरेक्टर हो जाएगा. दूसरी चीज, मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा कि जिनमें लोकोमोशन होगा. क्या होगा? लोकोमोशन. मतलब जो मूव करते हैं, जो क्या करते हैं, जो मूव करते हैं वो लिविंग है, जो मूव नहीं करते वो कैसे हैं? नॉन लिविंग. अब लोकोमोशन मतलब अपना प्लेस चेंज करना. मैं भी यहाँ हूं, मैं यहाँ चल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? अपना प्लेस चेंज कर रहा हूं. क्या प्लांट चलते हैं? प्लांट तो अपनी जगह स्थिर रहते हैं. प्लांट में तो कोई लोकोमोशन होता नहीं, तो क्या प्लांट नॉन लिविंग है? इसका मतलब लोकोमोशन भी क्या है? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेन्स की नहीं. जहां पर एक्सेप्शन आएगा वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता. अच्छा, मान लिया किसी ने कहा कि जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो, जिसके अंदर क्या हो? रिप्रोडक्शन हो, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा. लिविंग की वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी. जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा उसको लिविंग बोलेंगे, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा उसको नॉन लिविंग बोलेंगे. आपने म्यूल्स का नाम सुना होगा, खच्चर.
खच्चर जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस के थ्रू। जब मेल डंकी का क्रॉस फीमेल हॉर्स के साथ होता है तो वहां पर खच्चर बनते हैं। और खच्चर एक ऐसी प्रजाति है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये स्टेराइल होते हैं, ये नपुंसक एक तरीके से बोला जाता है होते हैं, इनमें प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती। ह्यूमन में आपने देखा होगा, ह्यूमन में जो किन्नर होते हैं, ठीक है, वो स्टेराइल होते हैं, उनमें प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं पाई जाती, ठीक है। तो है तो ये लिविंग, लेकिन रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं हो रहा है। तो क्या हम रिप्रोडक्शन को लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमारे पास सर्टेन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई अगर आप सारी चीजों को कह रहे हो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की होगी क्या? तीन चीजें होंगी, ध्यान से देखिए। पहला है मेटाबॉलिज्म। पहला क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन होती है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, ठीक है, वो सब किसमें आएगा? मेटाबॉलिज्म में आएगा। वो लिविंग ऑर्गेन जिनके अंदर, या वो ऑर्गेन जिनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेन ऐसा नहीं होगा, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेन हो, चाहे वो मल्टीपल सेल ऑर्गेन हो, जिसकी बॉडी के अंदर क्या हो? मेटाबॉलिज्म ना हो। क्लियर? दूसरी चीज, दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या आएगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बॉडी किसकी मिलकर बनी होती है? सेल की। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जिसकी बॉडी में सेल ना हो, चाहे वो सिंगल सेल का बना होगा, चाहे वो मल्टीपल सेल का होगा, बॉडी में सेल जरूर होगा, ठीक है। और तीसरी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आती है वो आता है कॉन्सियसनेस। क्या आता है? कॉन्सियसनेस। ऐसी को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अगर आप उनको कोई स्टिमुलस दोगे तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आपको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन चीजें आती है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस, रिस्पॉन्स देने की क्षमता। ये तीन लिविंग की क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसके अलावा, इन तीन के अलावा जो कुछ भी आता है, ग्रोथ है, लोकोमोशन है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो कुछ भी आएगा वो सारा का सारा क्या होगा? लिविंग का कैरेक्टर होगा। तो दो चीजें नोट करिए। फर्स्ट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस, ठीक है, एंड कैरेक्टर, ग्रोथ, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन एंड इटीसी इत्यादि, ठीक। अब हमने ये जान लिया कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। अब बात करते हैं इस लिविंग के लाइफ प्रोसेस में। हमको क्या पढ़ना है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जो पहला टर्म आता है वो आता है आपका लिविंग के लिए न्यूट्रिशन। क्या टर्म आता है? न्यूट्रिशन। हमसे कहता है कि द फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। वो फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने लोकोमोशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, या उसी को लाइफ प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सारे फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। या जो भी हम फूड लेते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जिससे हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, वो सारे किस में आएंगे? न्यूट्रिशन में आएंगे। और न्यूट्रिशन हमसे कहा जाता है कि ये दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ध्यान से देखिए, हमारे पास दो टर्म है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक। कहता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करता है तो उसका न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक होगा। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ,
ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए इसको, द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन other organism for their food and nutrition, heterotrophic nutrition. An organism they synthesize their own food, उसको क्या बोलोगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब ऑटोट्रोपिक में दो टर्म आते हैं। पहला टर्म आता है फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा टर्म आता है कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दो टर्म आएंगे, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसको नोट करिए। अब हमारे पास ये जो दो टर्म लिखे, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या है, लाइट। कहता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए लाइट पर डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एंड वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमिकल के थ्रू फूड को सिंथेसाइज करते हैं। बहुत सारे केमिकल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया पढ़ते हैं, सल्फर बैक्टीरिया पढ़ते हैं, नाइट्रोजन बैक्टीरिया पढ़ते हैं। तो ये सब करते क्या हैं कि एटमॉस्फेयर में जो आपके पास केमिकल प्रेजेंट होते हैं, इन केमिकल को यूटिलाइज करते हैं, उन केमिकल को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको अपने न्यूट्रिशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो हमसे कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज करके फूड बनाए तो फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और अगर केमिकल को यूज करके फूड बनाए तो आप क्या बोलोगे, कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की हमने बात की तो कहता है वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फूड के लिए, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रोपिक में पहला आपका आता है सेप्रोफिटिक। पहला क्या आ गया, सेप्रोफिटिक। दूसरा क्या होता है, पैरासिटिक। दूसरा क्या आ गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक। और तीसरा जो टर्म आता है वो आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट आपके होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया। कौन सा होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया। कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडी या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड या अपना नरिशमेंट लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके अपने लिए न्यूट्रिशन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। क्या क्या है, फंजाई और बैक्टीरिया। ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जब किसी डेड बॉडी या किसी की डेथ होती है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, हम वहां से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। उसको हमने क्या बोला, सेप्रोफिटिक। पैरासाइट। कहते हैं पैरासाइट हम उसको बोलते हैं जो किसी की बॉडी पर रह करके न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे आपके बालों में जुएं पाए जाते हैं, तो जुएं क्या करते हैं, आपके स्कल पर रहते भी हैं और स्कल से ब्लड को सक भी करते हैं। ठीक है ना? तो आपके स्कल पर रहता भी है और ब्लड को सक भी करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक बोलेंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे की बॉडी पर रह करके वहां से न्यूट्रिशन ले, उस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या बोलोगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक में आपके तीन टर्म आते हैं। पहला टर्म आता है हर्बीवोरस। ठीक। दूसरा टर्म आता है आपका कार्निवोरस। ठीक। और तीसरा जो टर्म आता है आपका आता है ओमनीवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्ब का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। कार्नी का मतलब होता है एनिमल, ओमनी का मतलब होता है दोनों। जो ऑर्गेनिज्म केवल और केवल प्लांट या प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोला जाता है। जो एनिमल और एनिमल के प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। और जो दोनों को फीड करते हैं वो क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। तो हमारे पास हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में तीन टर्म थे। सेप्रोफाइट जो डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके न्यूट्रिशन दे, सेप्रोफाइट जो किसी बॉडी पर रह करके न्यूट्रिशन दे, उसको पैरासाइट। और होलोजोइक जो सॉलिड फूड को इनहेल करते हैं, सॉलिड फूड को जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं। हर्बीवोरस प्लांट प्रोडक्ट, कार्निवोरस एनिमल प्रोडक्ट और ओमनीवोरस दोनों। ठीक है। तो ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको इस फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया है। ठीक है।
इसके आगे का जो पार्ट है इसमें हम लिविंग ऑर्गेन्स के अंदर जो सर्टेन प्रोसेस होते हैं, चाहे वो सर्कुलेशन है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो स्किटरी सिस्टम है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क ये है कि जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसका एक प्रॉपर नोट बना लीजिएगा, और इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आई हो तो आप उसको फर्दर पूछ सकते हैं। थैंक यू।